पितृपक्ष की अनसुनी कथा। अश्वमेध श्राद्ध का रहस्य भाग 5। प्रेत बंधन अनुष्ठान और दानवी आत्माओं का सामना। अब कथा उस दौर में प्रवेश करती है जहां प्रकाश को अंधकार की चुनौती मिलेगी। यहां संघर्ष होगा। इस प्रसंग का भाव है, जहां प्रकाश फैलता है वहां अंधकार भी प्रतिरोध करता है। पितरों का मार्ग सुरक्षित करने के लिए अब प्रेत बंधन आवश्यक है। अब कथा का यह रोचक भाग सुनिए। गंगा तट पर आकाश दीप अनुष्ठान समाप्त हो चुका था। नगर के लोग अब भी उस अलौकिक दृश्य से कांप रहे थे। जब असंख्य आत्माएं स्वर्णिम मार्ग से व्योम गमन कर ब्रह्मलोक की ओर गईं, लेकिन काल स्वरूप ने चेतावनी दी थी। भटकी हुई आत्माएं भी उस मार्ग से आकर्षित होंगी और वे नगर पर संकट ला सकती हैं। सोमदत्त का मन विचलित था। वह सोचने लगा, क्या मेरी साधना नगर के लिए संकट बन जाएगी? क्या पितरों को मुक्ति देने की कीमत नगर वासियों को चुकानी पड़ेगी? महर्षि चैवन ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, वत्स, यह चिंता का समय नहीं। तू साधक है, तेरे हाथों से ही रक्षा होगी। प्रेत बंधन अनुष्ठान का विधान तैयार कर। यही दुष्ट आत्माओं को रोकने का उपाय है। कुछ ही दिनों में नगर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही हवाएं चीखने लगती। घरों की छतों पर कोई अदृश्य शक्ति दौड़ती सुनाई देती। कुओं से पानी की जगह राख निकलने लगी। कई लोग बताते कि उन्होंने काली छायाएं देखी, जो बच्चों के पास जाकर उन्हें भयभीत कर रही थी। एक रात नगर के बीचों बीच स्थित पीपल के वृक्ष से भयावह ध्वनियां आने लगी। लोग भागकर घरों में दुबक गए। सबको याद आया, काल स्वरूप ने सच कहा था। दानवी आत्माएं नगर पर आ चुकी थी। महर्षि चैवन ने आदेश दिया कि नगर के बीच उसी मैदान में जहां अश्वमेध श्राद्ध हुआ था, एक नई वेदी तैयार की जाए। 7 पीपल की शाखाएं, चंद्रमा की किरणों से भीगे कुश और तांबे के पात्र में गंगा जल, यह सब प्रेत बंधन के लिए आवश्यक था। सोमदत्त ने लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, भय मत करो। ये दानवी आत्माएं केवल तभी बलवान होती हैं जब हम भयभीत हों। यदि हम सब श्रद्धा से पितरों को पुकारेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। नगर वासियों ने उसकी बात मानी और सब मैदान में एकत्र हुए। अमावस्या की रात थी। आकाश में घने बादल थे। बिजली कौंध रही थी। मैदान के बीच सोमदत्त और महर्षि चैवन बैठे। उन्होंने दीपक जलाए और पित्रांजलि मंत्र का जप शुरू किया। अचानक चारों ओर से भयानक ध्वनियां गूंजने लगी। हवा में काले धुएं के बवंडर उठने लगे। लोग चीख पड़े। वे दानवी आत्माएं आ गई थीं। उनका स्वरूप भयंकर था। कोई सिर विहीन, कोई आग की ज्वाला जैसा, कोई लंबी जीभ निकाले हुए। वे सब मैदान की ओर बढ़ने लगी। महर्षि चैवन ने कहा, सोमदत्त, अब तेरे साहस की परीक्षा है। मंत्रों की अग्नि से इन प्रेतों को बांध।
सोमदत्त ने पित्रांजलि मंत्र और महर्षि द्वारा दिए गए प्रेत बंधन मंत्र का उच्चारण किया। उसने कुश से मंडल बनाया और तांबे के पात्र से गंगा जल छिड़कना शुरू किया। जैसे ही जल की बूंदें गिरी, कई प्रेत दर्द से चीखने लगे। वे पीछे हट गए, परंतु कुछ और भी क्रुद्ध होकर आगे बढ़े। सोमदत्त ने फिर जोर से मंत्र पढ़ा, ओम पितृदेवाय प्रेत बंधनाय स्वदा नमः। मंत्र की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि आकाश में बिजली कड़क गई। नगरवासी देख रहे थे कि हर मंत्रोच्चारण के साथ प्रेतों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसी बीच एक अद्भुत घटना हुई। सोमदत्त ने अनुभव किया कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। जब उसने आंखें मूंदी तो उसे अपने पिता और पितरों की झलक मिली। वे सब उसके मंत्रोच्चारण में शक्ति भर रहे थे। पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा भय मत कर, हमने तुझे आशीर्वाद दिया है। तेरे एक शब्द से ही ये दुष्ट आत्माएं परास्त होंगी। सोमदत्त के भीतर नया साहस उमड़ पड़ा। उसने और तेज स्वर में मंत्रोच्चारण किया। धीरे धीरे काले धुएं की लपटें टूटने लगी। अचानक भयानक प्रेत चीखते चिल्लाते मैदान से दूर भागने लगे। कई प्रेत गंगा जल की बूंदें छूते ही राख बनकर गिर पड़े। अंततः केवल एक सबसे बड़ा दानवी प्रेत बचा था। उसका नाम था क्रूरासुर। वह गर्जना करता हुआ बोला, ब्राह्मण, तूने मेरे सेनापतियों को भगा दिया, पर मुझे नहीं हरा सकता। मैं अंधकार का स्वामी हूं। सोमदत्त ने निडर होकर उत्तर दिया, क्रूरासुर, अंधकार कभी प्रकाश पर विजय नहीं पा सकता। आज पितरों की शक्ति तेरे अंत का कारण बनेगी। उसने गंगा जल की अंतिम बूंदे वेदी पर चढ़ाई और प्रेत बंधन मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। अचानक वेदी से प्रचंड प्रकाश निकला और सीधे क्रूरासुर पर गिरा। क्रूरासुर भयानक चीख के साथ वहीं भस्म हो गया। जैसे ही क्रूरासुर नष्ट हुआ, पूरा नगर शांत हो गया। बादल छट गए। आकाश में तारों की झिलमिलाहट लौट आई। नगरवासियों ने हर्षोल्लास में सोमदत्त का जय घोष किया। महर्षि चैवन ने कहा, वत्स, तूने न केवल अपने पितरों को मुक्ति दी, बल्कि नगर को दानवी आत्माओं से भी बचाया। आज वैतालपुर का इतिहास बदल गया है। उसी समय काल स्वरूप फिर प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, सोमदत्त, तूने अद्भुत कार्य किया है, पर याद रख, यह सब केवल प्रारंभ है। अब तुझे अंतिम परीक्षा देनी होगी। पितृपक्ष का परम रहस्य तभी उद्घाटित होगा जब तू पितृलोक द्वार को देखेगा। सोमदत्त ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, पितृलोक द्वार? काल स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ, वह अद्भुत अदृश्य द्वार जहां से आत्माएं पितृलोक में प्रवेश करती हैं। मनुष्यों को उसका दर्शन दुर्लभ है। यदि तूने उसे देख लिया तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, परंतु उस द्वार तक पहुंचना साधारण नहीं। यहाँ भाग 5 समाप्त होता है।